यदि कोई जल्दी अमीर बन सकता है तो मात्र गेम खेल के ही अमीर बन सकता है। ऐसा हमारे देश के नचनियों का यानी नाचने वालों का, लोगों का टाइम बर्बाद करने वालों का कहना है। हमारे देश के जितने भी अमीर आदमी हैं, कुछ परसेंट जो भी कलाकारी करते हैं, लोगों का टाइम बर्बाद करते हैं, उनका कहना है कि आप मात्र 1 रुपए लाके अमीर बन सकते हो। हम लोग को भी भरोसा होता है और हम आते हैं गेमिंग में मात्र 1 रुपए लेके, और वह 1 रुपए कब एक एक करके लाखों रुपए में बदल जाता है हमें पता नहीं लगता है, और हम लाखों, 10 लाख, 50 लाख के कर्जे में डूब जाते हैं, और तब सोचते हैं कि हम अपना डूबा हुआ पैसे कैसे निकालें। कैसे निकालें, बताओ भाई, बताओ कैसे निकालें, सर आप हमें बता दो कैसे निकालें। तो आज मैं इसी बात को बताऊंगा कि कैसे आप डूबा हुआ पैसा निकाल सकते हो और गेम को कैसे जीत सकते हो। पूरी वीडियो देखिएगा, पूरा डूबा हुआ पैसा आपके हाथ में आ जाएगा मात्र 1 दिन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई गेमिंग एप्लीकेशन है या जो भी है, तो पैसे लगाए जाते हैं, तो वह पैसे कहाँ जाते हैं, उस गेमिंग संस्था के करेंट अकाउंट में जाते हैं। यानी यहाँ पे होगा कोई बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट एक किसका होगा, बैंक अकाउंट, पब्लिक का तो होगा नहीं, जो गेम खिलवा रहा है उसका कोई करंट अकाउंट होगा। अब मान लीजिए किसी समय आप खेल रहे हो और आपके साथ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, लाख लोग, कितने भी लोग मिलके खेल रहे हैं, हम वो संख्या हमें मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है कि उस समय मान लीजिए कि 1 लाख रुपए इस गेम में लगाए गए, उस समय इस गेम में 1 लाख रुपए लगाए गए। अब इस 1 लाख रुपए को हमें मिलेगा, हमें दिया जाएगा गेम जीतने पे कि नहीं दिया जाएगा। यानी जब 1 लाख रुपए इसमें आए हैं तो इस 1 लाख रुपए का कितना भाग, कितना परसेंट, इस 1 लाख में से कितना रुपया पब्लिक को लौटाया जाएगा, क्योंकि ये टोटल पैसा ना सरकार ने दिया है ना गेमिंग एप्लीकेशन ने दिया है, ये पूरा पैसा जनता का है। तो इस पूरे पैसे में से जनता को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए 10 लोग लगाए हो या 1,000 लोग लगाए हो, कितना मिलेगा इस पब्लिक को इसमें से, 1 लाख में से, समझिएगा ध्यान से। तो देखिए, सबसे पहले आप गेम जीतो हारो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसका 28% जीएसटी में जाएगा, जीएसटी 18% नहीं, सॉरी 28%, 28% इसका 1 लाख रुपए का जीएसटी चला जाएगा। आप जीतो या हारो कोई मतलब नहीं है, 28% इसमें से चला गया, यानी 28,000 इसमें से माइनस हो गया, 28,000 सरकार को गया। अब देखिए, जो भी संस्था है, गेमिंग संस्था है, इतना बेचारी मेहनत कर रही है, इतने बड़े बड़े कलाकारों से एडवर्टाइजमेंट करा रही है कि भाई साहब आप कहिए ना, कहने में क्या जाता है, कहिए लोगों को भाई 1 रुपए लेके आओ, करोड़ों रुपए लेके जाओ, आपको हम दे रहे हैं ना 25 लाख रुपए, ले लीजिए, काम कर दीजिए, आपको बस 2 मिनट 5 मिनट का तो एडवर्टाइजमेंट करना है, भाई साहब ले लीजिए 25 लाख, चलिए कह दीजिए 1 रुपए लेके आओ, 1 करोड़ लेके जाओ। तो भाई साहब हमारे देश के कलाकार तो उचित है, पैसे मिलने पे कुछ भी कर सकते हैं, तो उनका कहना है 1 रुपए लेके आओ, करोड़पति बन के जाओ। तो जो ये संस्था है, गेमिंग संस्था है, उसे पैसे कहां से मिलेंगे, जो पब्लिक द्वारा पैसे लगाए जाते हैं उसी में से वो क्या करेगा, उसी पैसों से एडवर्टाइजमेंट कराएगा, उसी पैसे से अपना सर्वर चलाएगा, उसी पैसे से अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देगा, बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो देखिए, इसी जो आपने पब्लिक ने पैसे लगाए उसी में से जीएसटी जाएगा, उसी में से वो अपना सर्विस चार्ज ले लेगा, मान लीजिए 12% सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज ले लिया, कितना परसेंट, 12%, लगभग लगभग मान लीजिए 12% इसमें से, इसका 12% सर्विस चार्ज लग गया, तो 12,000 और घटा दीजिए, अब बचा कितना, 28 12 कितना हो गया, 40,000, घटा दीजिए कितना हुआ, लगभग मान लीजिए 60,000 रुपए, लगभग लगभग बता रहा हूं, एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं, एक्यूरेट कौन बताने जाए। तो अब ये 60,000 रुपए जो बचे हुए हैं, इसी में से आप यदि गेम जीतोगे तो इसी 60,000 में से दिए जाएंगे आपको,
हारोगे तो भैया कुछ नहीं मिलेगा, घंटी बजाते हुए निकल जाओगे और वीडियो की तलाश में रहोगे कि डूबा हुआ पैसा कैसे निकालें। तो आप बताइए, मान लीजिए 10 लोगों ने 1 लाख रुपए लगाए थे, जिसमें से 40,000 रुपए, ये 40,000 रुपए किसको किसको चला गया? गवर्नमेंट को प्लस उस संस्था को सर्विस चार्ज के रूप में चला गया। तो यह 40,000 रुपए किसी को वापस मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा, इन 10 में से किसी को नहीं मिलेगा। अब बचा जो 60,000 रुपए, इसी 60,000 में से कुछ लोग को जीता दिया जाएगा, अब बाकी लोग तो वैसे ही हार के साफ हो जाएंगे। यानी जितना आप लोगों ने मिल के लगाया है उतना पैसा है ही नहीं कि आपको वापस दिया जाए। भाई साहब कितना है? 60% पैसा है ही हमारे पास बांटने के लिए। आपने दिया था 1 लाख, लेकिन भाई साहब गवर्नमेंट को देना है 28,000। अब क्यों देना है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, बस गवर्नमेंट को इसमें से 28,000 चाहिए। अभी 60,000 मान लीजिए, हम मान ले रहे हैं कि पब्लिक को दे दिया गया 60,000 रुपए, कोई भी जीता कोई भी हारा, 60,000 रुपए मिल गए, यानी 40% इसका लॉस होना संभव है। निश्चित 40% इसमें लॉस जाएगा, 40% लोग हारेंगे और निकल जाएंगे गेम से। अब देखिए, ये जो 60,000 रुपए दिया गया है पब्लिक को, 1,000 लोगों में से जितने भी लोग जीते हैं उनको 60,000 दिया गया है। इस 60,000 का 30% क्या हो जाएगा? 30% टीडीएस कट जाएगा, उसके बाद पब्लिक के अकाउंट में जाएगा। ये जो 60,000 रुपए दिया गया है पब्लिक को, उसका 30%, 3 छाक 18 और कितना जीरो हुआ? 1 2 3 4 5 बट्टे 100, 1 2 काट दीजिए, कितना बचा? 18,000 रुपए इसमें टीडीएस कट गया। अब कितना बचा? अब 60,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 42,000 बचेगा क्या? यानी 42,000 रुपए पब्लिक को मिले, 42,000 रुपए पब्लिक को मिले। यानी अब देखिए कितना अच्छा हो गया। 1 लाख रुपए लगाए गए थे, जिसमें से 28,000 तो गवर्नमेंट को चला गया। अब देखिए सर्विस चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करानी है, सर्वर देना है, दुनिया भर के खर्चे हैं। तो मान लीजिए 12% वो ले लिया, 28 12 40,000 सरकार और उस संस्था ने ले लिया। फिर जो बचा था पैसे ही पब्लिक को कहा गया, लो भाई ईमानदार आदमी है, हम पब्लिक है को दे समझते हैं और दे रहे हैं। 60,000 उन्होंने दिया। इस 60,000 में से अब आप देंगे 30%, क्योंकि आपने जीता है। 30% निकाल लीजिए, लगभग लगभग बता रहा हूं, एक्यूरेट नहीं, तो 42,000 रुपए बच गए। अब 42,000 रुपए किसको मिले? पब्लिक को मिल गए। 42 नहीं, हो सकता है 50,000, 50,000 पब्लिक को मिल जाए, 18,000 नहीं, मान लीजिए और कम ही टीडीएस लग गया, तो 50,000 रुपए से ज्यादा पब्लिक को नहीं मिलेगा। ठीक है ना? 50,000 से ज्यादा पब्लिक को नहीं मिलेगा। यानी लगा था 1 लाख रुपए और पब्लिक में बांटा गया 50,000 रुपए, यानी 50% से ज्यादा पब्लिक को लौटाया नहीं जाता है। यानी 50% पैसा खत्म। भाई साहब खा गए। खा गए क्या? मिल के खा गए। गेमिंग संस्था और जो भी है पैसे उतना ले लिए। अब देखिए, फिर सोचोगे 50,000 तो बचा हुआ है ना, मेरा पैसा आ जाएगा 50,000 में, क्योंकि मैंने 1,000 ही रुपए लगाया था, 10,000 लगाया था, 50,000 मिलेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ये जो 50,000 जितने लोगों में बटा हुआ है, वह लोग जीते हैं तो पुनः पैसे लगाएंगे। अब प्लस 50 और नए लोग जुड़ जाएंगे। ये तो ओल्ड लोग हैं जो 50,000 लगाए थे। अब 50 जो भी जीते हैं वह लोग, अब प्लस मान लीजिए कुछ और लोग फिर से नए जुड़ेंगे, या तो जो लोग हारे हैं रिकवर के चक्कर में फिर पैसे लगाएंगे। जो जीते हैं वह तो पैसे लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन जो लोग हार गए हैं या कुछ लोग नए लोग हैं, वह लोग भी आएंगे, पुनः पैसे लगाएंगे। मान लीजिए फिर 50,000 लगा दिया गया स्टार, जो हारे हैं वो लोग मिलके और प्लस नए लोग मिलके पुनः 1 लाख रुपए हुआ। पुनः यही प्रक्रिया हुई, 50% इसमें से निकाल लिया गया साइड में, बचा 50%। 50% में पुनः बांट दिया जाएगा।
यानी एक ऐसा घड़ा है जिसमें पानी तो डाल दें पूरा भर के, लेकिन इसमें से एक व्यक्ति ऐसा है घड़ा वाला जो इसका मालिक है, कहेगा भाई साहब इसमें पानी पड़ा है ना, इसमें से 50% पानी मेरा है। अब जो भी लोग इसमें पानी डाले हैं 2 गुना 3 गुना 4 गुना लाख गुना करने के लिए, उन लोगों को बस आधा ही मिलेगा, बाकी आधा मेरा है। तो आपने जितना भी पैसा आप लोगों ने मिलके लगाया है उसमें से आधा पैसा ऑटोमेटिक खींच के निकाल लिया जाता है। जो बचा है आधा पैसा उसी में से आपको बटेगा। पुनः आप वही प्रक्रिया फिर इनके अकाउंट में पैसे भेजोगे ना पैसे, पुनः 50% साफ, यानी हर बार 50-50% निकाल लिया जाएगा और बाकी बचा पैसा आपको बांट दिया जाएगा। जितना ट्रांजैक्शन उतना बार 50% माइनस, उतना बार 50% माइनस। यह प्रक्रिया इसलिए किया गया है ताकि ये गेमिंग का जो क्रेज चला है कि 1 रुपए लगा के करोड़पति बन जाओ, उसे किसी भी तरह हमारी मानसिकता से निकाल के बाहर फेंक देना। क्योंकि देखिए यह एक उचित रास्ता नहीं है कि इनको साफ बंद कर दिया जाए। इसके द्वारा सरकार को भी कुछ इनकम होती है, जिसके द्वारा सरकार विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न रूप से कार्य करती है। भाई साहब हम रोके क्यों, आप काम कर रहे हो तो करो, हमें जीएसटी दो, जब जिससे हम जिस पैसों से हम जनता की भलाई करें, क्योंकि इसमें लालची लोग ही आएंगे। कोई अच्छा आदमी तो आएगा नहीं, जिसके मन में लालच है वही पैसे लगाएगा, 1 रुपए के चक्कर में आके लाखों गवा के जाएगा। तो भैया हम आपको रोकेंगे बिल्कुल नहीं। आप कहोगे कि भाई साहब हम करें क्या, हमारे पास यही एकमात्र रास्ता है गेमिंग हम खिलाना, और इसी से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। ठीक है कोई बात नहीं, आप खिलाइए, लेकिन उसका 28% हमको चाहिए, 30% जो जीतेंगे उसका टीडीएस चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, आप लीजिए करिए। देखिए अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे डिस्क्लेमर लिख के गेम खिलवाते हैं जिससे पब्लिक का बहुत नुकसान होता है। तो भाई साहब पहले बता दिया गया है कि इस गेम से पैसा जीत नहीं पाओगे, मैंने भी बता दिया, फिर भी आपको लगता है कि नहीं हम जीतेंगे, तो भाई लो, जितना लगाए हो उसका 50% ही तुम में बटेगा। पुनः इस प्रक्रिया को दोहराओगे फिर 50% माइनस हो जाएगा। यानी जीतने का कोई संभावना नहीं है, जीतने का कोई संभावना नहीं है। बस एक ही संभावना है, यदि एक चांस खेले पैसे जीत गए तो वहां से निकल लो, दोबारा लगाओ मत। या क्योंकि एक बार जीते, 2 बार जीते, एक बार 1000 रुपए जीते तो अगली बार तुम 10,000 जीतने की जो है शक्ति रखोगे माइंड में कि हम इस बार 10,000 लगाएंगे 1 लाख जीतेंगे। अगर हो सकता है अच्छी किस्मत है तो फिर 1 लाख लगाओगे, सोचोगे 10 लाख जीत ले, और उसी 10 लाख के चक्कर में घुस गया अंदर। यही प्रक्रिया होती है और इसी के द्वारा लोगों के पैसे डूबते हैं, क्योंकि 2-4 चांस शुरू में जिताया जाता है, जिसके द्वारा आपके अंदर ऐसी कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं दिमाग में कि आपको लगता है बस 1 रुपया लगाए थे 1000 आया, 10,000 लगा दें अब सीधे अमीर बन जाएंगे, जरूरत ही नहीं है। और आप कब घुस जाता है आपका अंदर पता ही नहीं चलता है। तो इन सब चीजों से दूर रहिए, 50% से ज्यादा नहीं लौटाया जाता है, यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। यानी इस घड़े से जितना भी पानी भरा जाएगा उसमें से 50% ले लिया जाएगा, 50% में बटेगा। पुनः कुछ नए लोग और कुछ पुराने लोग पुनः अपना जो है ला के इसमें लगाएंगे, पुनः इसमें से 50% निकाल लिया जाएगा, 85% बचेगा। इसमें जीतना कभी संभव ही नहीं है। 1-2 बार जीत जाओगे उसके बाद तो हारना ही हारना है। अब जितना आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, हमने मात्र 1 रुपए लगाए और 1 करोड़ रुपए जीते, मर्सिडीज गाड़ी जीत ली, ये जीत लिया, वो जीत लिया, तो भाई साहब ये एडवर्टाइजमेंट है, पैसे मिलेंगे कुछ भी करेंगे, ठीक है ना। अब एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए भाई साहब एक आध आदमी को जिता भी दिया जाए। गवर्नमेंट का कहना है कि आप जो गेम खिलवा रहे हो उसमें से कम एक व्यक्ति तो जीतना ही चाहिए, कम से कम कुछ व्यक्तियों को जीतना है ही, क्योंकि सबको हरा दोगे तो आप फ्रॉड हो। तो कुछ लोग को जीता दिया जाता है, या कुछ लोग अपनी किस्मत से जीत जाते हैं और कुछ लोग हार जाते हैं। कुछ क्या बहुत लोग हारते हैं, बहुत कम लोग जीतते हैं।
पुनः जो लोग जीते हैं वह अगले चांस या उसके अगले चांस में पुनः इन लोग की बारी है हारने वालों में से, और हार जाते हैं। और ये जो सपना है आपका डूबा हुआ पैसा कैसे निकालें, तो भाई साहब ये अगले जन्म में निकाल सकते हो आप, क्योंकि भाई साहब जब इनके पास पैसे हैं ही नहीं तो ये आपको देंगे कहां से। आपके पैसे से आधा ये लोग निकाल लेंगे, आधे में से ही आपको बांटेंगे। यह जितनी बार क्रिया होगी, यानी जितनी बार गेमिंग होगा, घंटे में 5 बार हो रहा है तो 5 बार 50-50% निकाल लिया जाएगा जितना लगाए हो। तो जब इनके पास बचा ही नहीं है तो भाई साहब देंगे क्या, कहां से देंगे? अपने जेब से लाके आपको देंगे। भाई साहब आप डूब गए हो, चलो बहुत गरीब आदमी हो आप, बहुत पैसे डूबे हो, चलो आपको जिता देते हैं। ऐसा कुछ ना होने वाला। यह जो टैक्स वैक्स वाला कलेक्शन है, यह सब गेमिंग को रोकने के लिए है, कम करने के लिए है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई साहब इसको बंद कर देना चाहिए। नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि ये लोग कहेंगे हम करें क्या, हमारे पास यही एक रास्ता था, हम जीवित कैसे रहेंगे। तो भाई साहब ठीक है, आप करिए। जो भी लालची लोग हैं इसमें फंसेंगे, सरकार का भी काम चलेगा, आपका भी काम चलेगा। और जो लालची लोग हैं उनकी जो चुल्ल मची है जीतने की, गेमिंग की जो भूत सवार है दिमाग में, जब पैसे डूबेंगे तो ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। जब सीधे सीधे किसी को बोला जाए भाई मत खेलो मत खेलो, इस सब में पैसे जाएंगे तो समझ में नहीं आता है। लेकिन जब लाख रुपए अंदर चला जाता है, आ जाते हो रोड पे, तब समझ में आता है अरे बाप रे बहुत पैसा डूबता है, इसमें जीत नहीं सकते। इन्हीं सब चीजों को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रोकने का तरीका है, जिससे कि लोग इसमें पैसे न लगाएं, इन सब चीजों में दिमाग न लगाएं, क्योंकि इससे समझ ही सकते हैं मानसिकता क्या हो जाती है। पढ़ने लिखने वाले छात्र इसमें डूबते हैं। डूबते क्या है, वो अमीर के बच्चे ही होते हैं तभी डूबते हैं, क्योंकि गरीब के पास भैया पैसा ही नहीं है तो कहां से लगाएगा। जिसके पास भैया लाखों में अकाउंट में है वही ना लगाएगा, गरीब आदमी तो इसमें नहीं डूबेगा। अमीर ही ज्यादा इसमें आते हैं अपने घर वालों को खुश करने। भैया पढ़ने के लिए पैसे मिल रहे हैं, पढ़ाई करो। यहाँ अमीर बन के जाएंगे, घर पे 4 पहिया लेके जाएंगे और दिखाएंगे हमने गेम जीता, तो लो जीतो। इसमें कभी भी आप डूबा हुआ पैसा नहीं निकाल सकते, लिख के ले लो। और जीतने के लिए 1-2 बार जीत भी गए, फिर भी उसके अगले नहीं, उसके अगली बार आपको डूबना ही डूबना है। सब डूबेंगे, क्योंकि यहां से 50% निकाल लिया जाता है, कम से कम, उससे अधिक भी हो सकता है। तो बचे पैसों में से ही आपको दिया जाएगा, या अपने पास से नहीं देगी, ना सरकार अपने पास से देगी। आप डूबो या हारो। तो भाई साहब इन सब गेमिंग चीजों से दूर रहिए, बिल्कुल खेलने की जरूरत नहीं है। आज फिर से समझा रहा हूं।